मैं डॉक्टर सुमित्रा मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी। हमने पिछले अध्याय में ब्लड क्लॉटिंग की जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उनके ऊपर अध्ययन किया। ब्लड क्लॉटिंग में यदि हम देखें तो वास्तव में 13 फैक्टर्स जो है वो काम में आते हैं और इन 13 फैक्टर्स को हम एक लाइन डायग्राम के द्वारा या एक साथ हम स्टडी कर सकते हैं। इनमें सिर्फ फैक्टर 6 का एक्चुअल में क्या कार्य है उसके बारे में अभी तक पता नहीं है। क्षतिग्रस्त ब्लड वेसल्स जो होती हैं उससे ब्लड निकलता है और जैसे ही ब्लड निकलता है उस स्थान की ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं वो एग्लूटिनेट हो जाती हैं और एग्लूटिनेट होके एग्रीगेट हो जाती हैं। जैसे ही ब्लड प्लेटलेट्स एग्रीगेट होती हैं, हेज़मान फैक्टर अर्थात फैक्टर 12 जो है वो एक्टिवेटेड हेज़मान फैक्टर के अंदर परिवर्तित हो जाता है, अर्थात फैक्टर 12 जो है वो हेज़मान फैक्टर एक्टिवेटेड हो जाता है और ये एक्टिवेटेड हेज़मान फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट को एक्टिवेट करता है। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट जो है वो क्रिसमस फैक्टर को एक्टिवेट करता है। क्रिसमस फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए फैक्टर 11 के एक्टिवेटेड फैक्टर 11 के साथ साथ कैल्शियम आयंस जो है वो भी आवश्यक हैं। एक्टिवेटेड क्रिसमस फैक्टर जो है वो फैक्टर 8 जिसको हम एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन कहते हैं, इस एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन को एक्टिवेट करता है और ये एक्टिवेटेड एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर 10 जिसको हम स्वर्ट फैक्टर भी कहते हैं, स्वर्ट पावर फैक्टर भी कहते हैं, उसे एक्टिवेट करती हैं। स्वर्ट एक्टिवेट फैक्टर जो है वो लेबाइल फैक्टर को एक्टिवेट करता है और लेबाइल फैक्टर जो है वो सेकंड फैक्टर जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं उसको कैल्शियम आयंस की उपस्थिति में सेकंड फैक्टर में एक्टिवेटेड सेकंड फैक्टर जिसको हम थ्रोम्बिन कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात प्रोथ्रोम्बिन जो है वो लेबाइल फैक्टर कैल्शियम आयंस के अतिरिक्त एक्टिव थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसको हम प्रोकन्वर्टिन कहते हैं, इनकी उपस्थिति में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और थ्रोम्बिन जो है वो फर्स्ट फैक्टर अर्थात विले प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देती हैं। फाइब्रिन विले प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं और ये फाइब्रिन जो क्लॉट बनता है ये अनस्टेबल होता है, लेकिन कैल्शियम आयंस की उपस्थिति और फैक्टर 13 जिनको हम फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर्स कहते हैं उनकी उपस्थिति में स्टेबल फाइब्रिन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार एक स्टेबल क्लॉट बन जाता है।